We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। We talk about connecting with God is crucial for every human being. हम ये बताते हैं कि परमेश्वर के साथ में जुड़ना हर एक मनुष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। You know why? जानते हैं क्यों? Because He created all human beings in His own image. क्योंकि उसने सभी मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाया हुआ है। And why He created them in His own image? और उसने उन्हें अपने स्वरूप में क्यों बनाया है? Simply because He wanted to have a relationship with Him regularly and continuously so that our life can improve for the better. बस केवल इसीलिए कि वो नियमित रूप में प्रतिदिन उनके साथ में संगति रख सके और इसके कारण हमारा खुद का अपना जीवन भी बेहतर हो सके। You may be wondering why you are saying for the better. शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आप बेहतर के बारे में क्यों कह रहे हैं। It is we who have worsened it. देखिए, हम ही लोगों ने हमारे अपने जीवन को इतना बुरा कर दिया है। When we disobey God, when we sin against God, when we go against God's will, we are departing from God, and because of our disobedience, there is a big gap between man and God. जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं, उसकी इच्छा से दूर चले जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा भंग करते हैं, इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बड़ी दरार होती है। Jesus came to bridge that gap and He connected us with God, and He is calling us to continue to grow in Him because of this connection. यीशु इसलिए आए कि उस दरार को वो भर दे, वो हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ते हैं और यही चाहते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। इस संबंध के कारण हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। Jesus Christ taught different things in the Bible. यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत सी अलग-अलग बातों को सिखाया है। His teachings are very, very powerful. उसकी जो शिक्षाएं हैं वो तो बहुत बहुत सामर्थी हैं। And very often it is pointed to the direct needs of the people He was talking to. और अक्सर जिन लोगों से वो बातें कर रहे थे उनकी जरूरत के बारे में ये थे। And one of the unique thing I observed about Jesus is His teachings are very, very unique. Very, very different from others. और मैंने एक बात जो यीशु की शिक्षा के बारे में देखा कि उसकी शिक्षाएं तो बहुत ही अलग थी और वो बाकी सभी लोगों की शिक्षाओं से पूरी तरह अलग थी। He never generalized his claims. उसने कभी भी अपने दावों को सामान्य रूप में नहीं कहा। So when the gospel writers wrote, each of them wrote about Jesus with different motives and purposes. जब सुसमाचार के लेखकों ने सुसमाचार में लिखा तो उनमें से हर एक ने अलग-अलग विचारों से और अलग-अलग उद्देश्यों से लिखा है। And particularly from today onwards, we want to focus on the writer John, the apostle John who wrote the Gospel of John. और खास करके आज से आगे हम प्रेरित यूहन्ना जिसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा उसके बारे में देखते जाएंगे। In the Gospel of John, Jesus made some very special claims about himself or for himself. यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने अपने बारे में यहाँ पर बहुत ही विशेष और बहुत ही अलग इस तरह से दावे किए हुए हैं। And when you read those claims, you understand about his identity. जब आप उन दावों के बारे में पढ़ते हैं तो आप उसकी पहचान को समझते हैं। Also what he can give to you and me today. और आप ये भी समझ सकते हैं कि आज वो आपको और मुझे क्या दे सकते हैं। One of the very important title God had for himself in the Old Testament is the title called I am. देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक जो कि पुराने नियम में परमेश्वर को दिया गया था और वो तो मैं हूँ है। In the book of Exodus chapter 3 verse 14, he reveals to Moses as I am that I am. निर्गमन अध्याय 3 वचन 14 में परमेश्वर ने मूसा पर इस तरह से प्रकट किया कि मैं जो हूँ सो हूँ, इस तरह से परमेश्वर ने बताया। So this particular statement or this particular word or the name God claimed for himself reveals to us that this God we are talking about is divine, and he was and he will be and he is. और ये जो खास वचन है जहाँ पर हम परमेश्वर का अपने बारे में जो दावा है वो देखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर जो थे और परमेश्वर जो रहेंगे। He is beyond all times. वो तो सारे समय से बिल्कुल परे हैं। So in the New Testament it is interesting to note that Jesus Christ is having the very same title for himself. ये ध्यान देना बहुत ही दिलचस्प है कि नए नियम में यीशु मसीह के लिए यहाँ पर स्वयं यही शीर्षक था।
The I am statements of Jesus ought to be understood in its truest sense. मैं हूँ ये जो यीशु ने वाक्य कहे हैं उसके सच्चे अर्थ में हमें उन्हें समझना होगा। In figurative language, there are different ways of expressions, and one way, this one is referred to, we call it as a metaphor. देखिए उपमा के रूप में जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर हम इसे उपमा के शब्द कहते हैं। A metaphor is a direct reference to something without using the words of comparison. देखिए तुलना के शब्दों का उपयोग किए बिना किसी चीज की उपमा करना ये वो शब्द होता है। And if you use a biblical example, and just to clarify this point, when Jesus talks to the disciples about Herod Antipas, he says, "Go tell that fox." यीशु ने हेरोदेस के बारे में जब यहाँ पर कहा तो उपमा के तौर पर उसने यहाँ पर सीधा कहा कि तुम जाकर उस लोमड़ी से कह देना। And Herod Antipas was a ruler, he was not a fox. ये जो हेरोदेस था ये तो शासक था, ये कोई लोमड़ी नहीं था। The understanding there is his attitude, his mind, his thinking, his behavior is like fox. उसका जो रवैया था, उसकी जो मनोदशा थी, उसका जो व्यवहार था वो तो लोमड़ी के जैसे था, इस तरह से बताना है। So he was very, very cunning in his behavior and actions. यानी वो अपने व्यवहार और क्रियाओं में बहुत ही चालाक था। So Jesus referred to that by saying, "Go tell that fox." तो यीशु उसके बारे में कहते हैं कि जाकर उस लोमड़ी से कहना। And if it is another way, using the words of comparison, go tell Antipas or Herod who is like a fox. यानी दूसरे शब्दों में यीशु यहाँ पर ये कहना चाहते थे कि जाकर एंटिपस यानी हेरोदेस से कहना जो कि लोमड़ी के जैसे है। No, Jesus did not do that. यीशु ने इस तरह से नहीं कहा। Go tell that fox. उसने कहा कि जा उस लोमड़ी से कह दे। In the Gospel of John, Jesus claims different titles for himself using this word I am. यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने अपने बारे में अलग अलग तरह से दावे किए और उसने इस तरह से कहा कि मैं हूँ। Very briefly, I want to mention them to you, and today we want to start understanding the very first I am statement found in the Gospel of John. बहुत ही सारांश में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आज हम यूहन्ना के सुसमाचार में पहला जो मैं हूँ वाक्य है उसे देखेंगे। In the Gospel of John chapter 6 verse 35, Jesus used this title for himself, I am the bread of life. यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35 में ये शीर्षक उपयोग किया कि जीवन की रोटी मैं हूँ। And in the 8th chapter 12th verse he says, I am the light of the world. और अध्याय 8 वचन 12 में वो कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। In the 10th chapter 7th verse he says, I am the door. 10वां अध्याय वचन 7 में वो कहते हैं कि द्वार मैं हूँ, इस तरह से। In the same chapter verses 11 and 14 he says, I am the good shepherd. और उसी अध्याय में वचन 11 और 14 में कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। And in the Gospel of John 11:25 he says, I am the resurrection and the life. और यूहन्ना का सुसमाचार 11:25 में वो कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। In John 14:6 he says, I am the way, the truth and the life. यूहन्ना 14:6 में वो कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। And in the 15th chapter he says, I am the true wine. और 15वें अध्याय में वो कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। Friends, today we want to just look at the very first I am claim that Jesus made in the Gospel of John. दोस्तों आज यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने जो पहला दावा किया है मैं हूँ का, उसके बारे में हम देखेंगे। And this context comes from one of the greatest miracles Jesus performed for the people who came to listen to him. और ये संदर्भ तो तब आया जब यीशु ने उन लोगों के लिए चमत्कार किया जो कि उसकी ओर से सुनने के लिए आए थे। 6th chapter of John is a very interesting chapter. It is a very long chapter too. यूहन्ना का 6वां अध्याय बहुत ही दिलचस्प अध्याय है और ये साथ में बहुत बड़ा भी अध्याय है। It has about 71 verses. इसमें लगभग 71 वचन हैं। So Jesus is talking to a crowd of people who are looking for life. यीशु लोगों की उस भीड़ से बात कर रहे थे जो जीवन खोज रहे थे। And in the Gospel of John 6th chapter, the first part we read,
there were a lot of people, thousands of people who came to listen to the teachings of Jesus Christ. यूहन्ना अध्याय 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ यानी हजारों लोग यीशु से सुनने के लिए आए थे And food was needed for all these people. और इन सभी लोगों के लिए भोजन की जरूरत थी And the disciples were trying to send them off. और जो चेले थे वो तो उन्हें विदा करना चाहते थे But Jesus insisted that you provide food for them and then we can send them because they are very tired. यीशु ने कहा पहले तुम इन्हें भोजन दो फिर इन्हें विदा करो क्योंकि ये तो बहुत थक चुके हैं And if you know, this is a very interesting miracle that Jesus performed, multiplying the 5 loaves of bread and 2 fishes so that more than 5,000 people ate. आपको याद होगा कि यीशु ने किए हुए चमत्कारों में से ये एक महत्वपूर्ण चमत्कार था जहां पर यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछली को बहुगुणित किया और हजारों लोगों ने उसे खाया था A young man gave his food that he brought from home. एक छोटे बच्चे ने अपने घर से अपने लिए जो भोजन लाया था वो भोजन दे दिया था Jesus prayed for that food and he multiplied it and fed the people. यीशु ने उस भोजन के लिए प्रार्थना की उसे बहुगुणित किया और उसे लोगों को खिलाया People were really surprised and astonished. लोग तो सच में हैरान हो गए थे चकित हो गए थे And they were very, very happy about Jesus. और वो यीशु के बारे में बहुत खुश थे They became very enthusiastic about what God has done in their midst. परमेश्वर ने उनके मध्य में जो किया था उसके बारे में वो बहुत ही उत्साहित हो गए थे They wanted to make him as king. They went to the extent like that. और वो तो उसे राजा बनाना चाहते थे वो इस हद तक चले गए थे And I want to tell you, in that context, Jesus moves away from them because he did not want to become a king. और उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु उन लोगों से दूर चले गए क्योंकि वो राजा बनना नहीं चाहते थे And looking at that context, dear friends, from this passage, you find very clearly some lessons that you and I can understand about Jesus, who is the bread of life. इस वचन भाग को देखने के बाद मेरे भाइयों और बहनों हम यीशु के बारे में जो कि जीवन की रोटी है उसके बारे में कुछ सीख सकते हैं And first of all, the bread of life, that is Jesus Christ, he knows our motives. सबसे पहले जीवन की रोटी यानी यीशु मसीह वो तो हमारे उद्देश्यों को जानते हैं And when you look at verses 25 to 27 in the Gospel of John, chapter 6, जब आप यूहन्ना अध्याय 6 वचन 25 से 27 तक देखते हैं तो आप ये पाते हैं let me read it for you. चलिए इसे पढ़ते हैं When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him God the Father has placed his seal of approval. यूहन्ना अध्याय 6 वचन 25 से वचन 27 तक पढ़ते हैं झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा हे रब्बी तू यहाँ कब आया यीशु ने उन्हें उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है इस तरह से वचन कहता है And when you look at this bread that they were eating or that they ate and enjoyed and had their fill, you find people's reaction is very, very different. और जब आप देखते हैं कि जब उन्होंने ये रोटी खाई और वो तृप्त हो गए तो उस समय लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही अलग थी And this Jesus, this God who knows the motives of people, very clearly shows to them it is not about the body, it is not about the food that you hate, which is important. There is something that is more important than the body and the food you ate. यीशु ने उनके मकसद को जाना उनके उद्देश्य को जाना उसने कहा हमारे शरीर के लिए भोजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है And that's what we want to look at today. आज हम उसी को देखना चाहते हैं In what ways this bread of life is necessary for us today? किस तरह से आज जीवन की ये रोटी हमारे लिए जरूरी है What Jesus offers to us, जो यीशु मसीह हमें देते हैं how valuable and precious it is today. आज ये हमारे लिए कितना कीमती और बहुमूल्य है And you and I need it for our lives, for our souls to live. हमें अपने जीवन में इसकी जरूरत है ताकि हमारा प्राण जीवित रह सके In the context of making that claim, Jesus
identifies the nature and attitude of people who are following him. अब इस दावे को करते हुए यीशु ने उसके पीछे चलने वाले लोगों के स्वभाव को जान लिया। We read that in the Gospel of John chapter 6 verses 25 to 27. हमने इसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 25 से वचन 27 में पढ़ा है। So just a little while ago we pointed out that there is a food needed for the body. अभी कुछ समय पहले हमने इस बात को देखा कि शरीर के लिए भोजन जरूरी है। There's food needed for the spirit. वैसे ही आत्मा के लिए भी भोजन बहुत जरूरी है। Jesus points out to the disciples, you are following me because your bellies are full. यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम मेरे पीछे इसलिए चलते हो क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। Do not follow me because of the food that spoils. जो भोजन नाश हो जाता है उसके लिए तुम मेरे पीछे मत चलो। But he is presenting to them food that will last forever or endures forever. लेकिन वो उन्हें वो भोजन देना चाहते हैं जो कि अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए रहेगा। Dear friends, there are many organizations in this world who are working to feed the hungry people. प्यारे दोस्तों, इस संसार में बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि भूखों को भोजन देती रहती हैं। And there are many countries that are known for producing bread. और बहुत से ऐसे देश हैं जो रोटी का उत्पादन करने में जाने जाते हैं। According to a report, a world report around 2000, Turkey has the largest per capita consumption of bread. सन 2000 के रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो टर्की में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति रोटी खाया करता है। But 2 years ago, in the year 2022, both China and India, they dominate the global bread market according to statistics. और गिनती के अनुसार देखा जाए तो 2022 में चीन और भारत जो है ये तो ब्रेड मार्केट में सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाले हैं, सबसे ज्यादा बड़े लोग हैं। People need food. लोगों को भोजन चाहिए। Of course, in these two countries, definitely the population is very high. अवश्य ही इन दोनों देशों में जनसंख्या तो बहुत ही ज्यादा है। But what Jesus is pointing to when he says, I am the bread of life, he is not talking about the production of bread. जब यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, तो वो रोटी के उत्पादन के बारे में नहीं कह रहे हैं। He is talking to them about the thing that will last forever in their lives. वो तो उस बात के बारे में कह रहे हैं जो उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। Things that don't pass away. ऐसी चीजें जो नहीं टलेगी। Something that will stay and remain forever. ऐसी चीजें जो बनी रहेगी और हमेशा के लिए बनी रहेगी। And that's what when he says, I am the bread of life, he is offering them something that is permanent, something that will last forever. He is guaranteeing them a full guarantee, lifelong guarantee when they have Jesus as their bread of life. और इसीलिए जब उसने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, तो देखिए उसने उन्हें गारंटी दी, पूरी गारंटी दी कि उनके पास यीशु जो जीवन की रोटी है वो हमेशा रहेंगे। There are a lot of guarantees that is given to us when we buy some things. जब हम कुछ वस्तुएं खरीदते हैं तो उसके साथ हमें बहुत सी गारंटी दी जाती है। I have a watch here, you know, this watch they give a guarantee of 1 year. देखिए मेरे पास कलाई की ये घड़ी है, इसके लिए वो 1 साल की गारंटी देते हैं। For 1 year, anything happens, you can take it to the company. 1 साल में अगर इसे कुछ हो जाए तो आप इसे कंपनी में ले जा सकते हैं। They will repair it or replace it. एक तो वो इसे रिपेयर करके देंगे या फिर इसकी जगह नई घड़ी देंगे। And anything you have in this world, the point here is it will go away, it will be destroyed. और आपके पास इस संसार में जो भी है वो तो एक दिन नाश हो जाएगा। Life is temporal. हमारा जीवन जो है ये तो केवल कुछ समय का है। Our bodies last for a few years only. हमारा शरीर जो है ये तो केवल कुछ साल के लिए जीवित रहेगा। So what Jesus is pointing out is, hey, you're coming to me for your bodies. यीशु यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तुम अपने शरीर के लिए मेरे पास आ रहे हो। You had your bodies full when you ate. जब तुमने भोजन किया तो तुम्हारा शरीर तृप्त हो गया। But there is much more than this that is needed for you. लेकिन इससे भी बहुत कुछ बढ़कर है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। Are you thinking about क्या it? तुम उसके बारे में सोच रहे हो? Are you considering that need? क्या उस जरूरत पर गौर कर रहे हो? Dear friends, are you considering that need today? प्यारे दोस्तों, क्या आज आप उस जरूरत पर गौर कर रहे हैं? And very often we are focusing on this world alone. और देखा जाए तो अक्सर हम केवल इस संसार पर ही गौर करते जाते हैं। And we want to suggest from this verse, when Jesus said, I am the bread of life, he is asking us to consider something that goes beyond this world. और इस वचन से हम यही कह सकते हैं, जब यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, तो वो चाहते हैं कि संसार से बढ़कर किसी बात पर गौर करें। John chapter 6 verse 35, that beautiful verse, then Jesus declared,
I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. यूहन्ना 6:35 बहुत ही विख्यात वचन है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। ये ऐसे कहता है। The bread of life is the person of Jesus Christ. ये जो जीवन की रोटी है, ये तो यीशु मसीह है, उसका व्यक्तित्व है। In other words, to put it simply, he is offering himself to those who are following him. दूसरे शब्दों में सरल रूप में कहें तो जो उसके पीछे चल रहे हैं उनके लिए वो खुद को दे रहे हैं। And that is the food that is needed for the soul. ये ऐसा भोजन है जो कि आत्मा के लिए जरूरी है। And as our bodies require food every day, water every day, जैसे हमारे शरीर को प्रतिदिन भोजन चाहिए, पानी चाहिए, the way God created us, we have an inmost soul that has the hunger and thirst for this need to be met. Only Jesus can do that, and that's why he says, I am the bread of life. जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारे इस प्राण में भूख और प्यास है और यीशु ही उसे पूरा कर सकते हैं, इसीलिए उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। And very often we try to fulfill that need we have for the soul using other means. कई बार हम दूसरे जरिए के द्वारा प्राण की उस जरूरत को पूरी करना चाहते हैं। We try to satisfy that by doing whatever that will shows us, okay, this will help me come closer to God. देखिए, हम उन सारी चीजों की कोशिश करते हैं जिससे सोचते हैं कि ये मेरी मदद करेगा कि मैं प्रभु के पास आऊं। And what we understand from this conversation, Jesus is saying, hey, you need that bread so that you will never go hungry. इस बातचीत से हम ये जानते हैं कि यीशु ने ये कहा कि तुम्हें इस रोटी की जरूरत है ताकि तुम फिर कभी भूखे ना हो। And the immediate reaction of those people is, give us that bread. और लोगों की तुरंत प्रतिक्रिया ये होती है कि तुम हमें वो रोटी दो। Oh, isn't it good? क्या ये अच्छा नहीं है? Yeah, in the Old Testament itself they've experienced manna. देखिए, पुराने नियम में उन्होंने वहां पर मन्ना का अनुभव किया था। As they were traveling from Egypt to Canaan, God provided them every day with manna. और जैसे कि वो मिस्र से कनान देश की ओर आगे जा रहे थे, परमेश्वर ने प्रतिदिन उन्हें मन्ना दिया। Their forefathers have enjoyed that bread. उनके पूर्वजों ने उस भोजन का आनंद उठाया था। Probably these people were thinking, oh, we also can have that bread so that we won't go hungry. शायद ये लोग सोच रहे होंगे कि हम भी वो भोजन खा सकते हैं ताकि भूखे ना हो। As I was reading this, I am reminded of the Samaritan woman also. और जैसे मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे सामरी स्त्री भी याद आई। In the Gospel of John, 4th chapter, she says, you give me that water so that I don't have to come here to draw water every day. यूहन्ना अध्याय 4 में उसने कहा कि तू मुझे वो जल दे ताकि प्रतिदिन मुझे जल भरने के लिए यहाँ आना ना पड़े। Because Jesus says, the one who drinks the water I give, they will never go thirsty again. क्योंकि यीशु ने कहा, जो जल मैं देता हूँ, जो उसे पीता है वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। Here Jesus says, if you eat this bread, you will never go hungry. यहाँ पर यीशु ने कहा, अगर तुम ये रोटी खाओगे तो तुम फिर कभी भूखे ना होंगे। And that's why they're saying, give us this bread, give us this bread. और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें वो रोटी दे, हमें वो रोटी दे। And Jesus says, I am the bread of life. और यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। And today, are you trying to satisfy yourself with the different things that belong to this world, that are found in this world? आज क्या आप इस संसार की अलग अलग चीजें जो इस संसार में पाई जाती हैं उसी के द्वारा आप अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं? What Jesus is telling them is neither the manna Moses provided in the wilderness is not going to satisfy you. यीशु यही कह रहे थे कि मूसा ने जंगल में जो मन्ना दिया था वो तुम्हें तृप्त नहीं करेगा। Even the loaves you get in Canaan will not satisfy you. कनान में जो तुम्हें रोटी मिली वो भी तुम्हें संतुष्ट नहीं करेगी, वो भी तुम्हें तृप्त नहीं करेगी। You have to believe in Jesus Christ, whom the Father has sent. He will satisfy you. तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, जिसे पिता ने भेजा है वही तुम्हें तृप्त करेगा। The bread of life is yours, dear friends, today if you believe in him. प्यारे दोस्तों, अगर आज आप उस पर विश्वास करेंगे तो जीवन की ये रोटी आपकी है। Because Jesus says very clearly, I have come to do the work of the one who sent me. क्योंकि यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसके उस काम को पूरा करने के लिए आया हूँ। He is offering himself to you and me today. आज वो अपने आप को हमें दे रहे हैं।
He says, I am the true bread. I am the bread of life. उसने कहा सच्ची रोटी मैं हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। And anybody whom the Father has chosen, they will come to me. और हर एक व्यक्ति जिन्हें पिता ने चुना है वो मेरे पास में आएंगे। And in the Gospel of John chapter 6 verses 53 onwards, let me read it for you. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 53 से आगे पढ़ते हैं। Jesus said to them, Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is real food and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood will remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, I live because of the Father, so that one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। What a powerful statements these are found in the Gospel of John 6 chapter. यूहन्ना अध्याय 6 में ये सच में कितने सामर्थ्य ऐसे वचन पाए जाते हैं। This bread of life, Jesus, he is offering himself to the people. You believe in me and you will live. ये जीवन की रोटी यानी स्वयं यीशु अपने आप को लोगों को देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो। इस तरह यीशु कहते हैं। My dear friends, that Jesus is available today. प्यारे दोस्तों, वो यीशु आज उपलब्ध हैं। I am surprised at the result found here. यहाँ पर जो परिणाम पाया जाता है उसे देखकर मैं हैरान हूँ। You know, when you read the last verse, 60th verse, you find from that time onwards many deserted him. देखिए वचन 66 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। इस तरह से हम देखते हैं A lot of people left him. यानी बहुत से लोग उसे छोड़कर चले गए। And that can happen today. यानी ये आज भी होता है। Whatever we have shared about bread of life, जो कुछ भी हमने जीवन की रोटी के बारे में बताया है, you have heard it. आपने इसे सुना है। And this Jesus can truly change your life, and he can really fill your souls, and he can make your spirits alive. ये यीशु जो कि जीवन की रोटी है, ये सच में आपके जीवन को बदल सकते हैं, ये आपके प्राण को भर सकते हैं और ये आपकी आत्मा को जीवित कर सकते हैं। Provided you believe him, you trust in him. जरूरी है कि आप उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें। And he is powerful to do it. और वो ऐसा करने के लिए सामर्थी Even है। today he can work in your life. आज भी वो आपके जीवन में काम कर सकते हैं। And trust in him, and definitely God will continue to enrich your life. उस पर भरोसा रखिए, परमेश्वर निरंतर आपके जीवन को भरते चले जाएंगे। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number